वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड. You will be able to recall the advantages and disadvantages of light emitting diode. You will be able to recall the application of light emitting diode. लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने एलईडीज का नाम तो बहुत ही सुना होगा और प्रैक्टिकली देखा भी होगा कि लाइट्स किस तरह से जलती हैं. ग्रीन लाइट, रेड लाइट, खासतौर से जब फेस्टिवल सीजन्स आते हैं या कहीं पर भी आप देखा होगा कि आपकी एलईडीज बहुत ही वाइडली यूज होती है. एलईडी की लाइफ टाइम बहुत अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा वक्त तक इसका लाइफ टाइम कैरियर लाइफ टाइम ऑफ चार्जेस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. तो इसकी जो लाइफ टाइम है वो काफ़ी अच्छी होती है और एलईडी को हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं. एलईडी के बारे में आप ने अगर प्रैक्टिकली देखा होगा या प्रैक्टिकली जाना होगा तो आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी. सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एलईडी जो है वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसमें आपसे ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कब एलईडी ऑन होगा. न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपसे शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें एनर्जी गैप और वेवलेंथ वगैरह के बारे में डिस्कशन किया जाएगा और वेवलेंथ या एनर्जी गैप को कैलकुलेट करने के लिए हो सकता है आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस में. सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल और कुछ स्मॉल न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. सो लेट अस स्टार्ट the first learning outcome, that is the working of LED diode. So let us start the working of LED. So first of all अगर हम LED के बारे में जानने की कोशिश करें तो आपको सिंपल सी बात है कि इसमें 3 लेटर्स हैं, that is light emitting diode. Light emitting diode यानी कि ये उस प्रिंसिपल पे काम करेगा जिसमें से लाइट इमिट करे. तो लाइट इमिट करने का प्रिंसिपल क्या है? व्हेन वी विल रिकम्बाइन या व्हेन वी जेनरेट. तो सिंपल सी बात है, इन अ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, अगर आप डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की बात करो, देयर इज 2 टाइप ऑफ बैंड. वन इज योर कंडक्शन बैंड, second is your valence band. So in valence band there is hole, in conduction band there is electron. Okay, so आप ये जानते हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड में होते हैं और फ्री होल जो होते हैं वो हमारे वैलेंस बैंड में होते हैं. So when an electron jumps from conduction band to the valence band, it exhibit the energy and this energy is h nu in form of light. यानी कि ये हमारा एनर्जी गैप है. दिस इज योर एनर्जी गैप फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड. दिस इज Eg. इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है. तो फॉर ए डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर आप ये देखोगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में मूव करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ लाइट. अब यही चीज हमारे सिलिकॉन में नहीं हो पाती है और जर्मेनियम में नहीं हो पाती है. इफ यू सी माई लर्निंग मॉड्यूल, मैंने उसमें इनडायरेक्ट बैंड गैप और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बारे में बात की है, जिसमें मैंने ये बताया है कि जब हम इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक इंटरमीडिएट एनर्जी स्टेट पे जाता है और उस वजह से जो एनर्जी लिबरेट होती है वो लाइट के फॉर्म में ना लिबरेट करके वो हीट के फॉर्म में लिबरेट करते हैं, क्योंकि मोमेंटम अलग अलग हो जाता है. और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मोमेंटम है दैट मोमेंटम इज सेम. इफ यू विल ड्रॉ दिस प्लॉट between k, that is wave constant, and this is 0 and this is energy. और एनर्जी और इसके अगर हम k के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो मोमेंटम है दैट इज कंजर्व्ड. सो द मोमेंटम इज कंजर्व्ड. इफ यू विल सी माय लर्निंग मॉड्यूल ऑफ डायरेक्ट बैंड गैप एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप, आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी. सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड. इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है. सो
electron exhibit the energy in form of light. लाइट के फॉर्म में एनर्जी हमारी शो करता है, तो ये लाइट के फॉर्म में हमारी एनर्जी एग्जिबिट करती है या निकलती है। तो अगर आप ये देखो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में ये चीज होती है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड इट एग्जिबिट द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट। नाउ इफ यू विल सी कि अगर हम एनर्जी गैप का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, एनर्जी गैप इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? सो योर एनर्जी गैप शुड बी इक्वल्स टू hc अपॉन lambda, यही होता है। सो दिस h इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट, दिस इज प्लैंक कांस्टेंट, and this c equals to light velocity. And when you multiply it by this h and c, you will get 1.24 upon lambda electron volts. So this is this value is in electron volts. So this is the value of your energy gap. Energy gap. ठीक है। सो एनर्जी गैप अगर हम चेंज कर दें तो सिंपल सी बात है कि एनर्जी गैप से वेवलेंथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। सो इफ यू डिक्रीज दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप योर वेवलेंथ विल बी इंक्रीजेस, हमारा वेवलेंथ बढ़ेगा। और अगर हम एनर्जी गैप को बढ़ाएं, अगर हम एनर्जी गैप को बढ़ाएं तो सिंपल सी बात है कि हमारा वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो एनर्जी गैप इंक्रीजेस or decreases what? The wavelength, the lambda value. So lambda value हमारी एनर्जी गैप पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। So it will increase and decrease the value of your wavelength. So ये 1.24 अपॉन lambda ये शो करता है कि अगर हम एनर्जी गैप को इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो वेवलेंथ है वो चेंज होगा। So for LED purpose we use, जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं दैट इज गैलियम आर्सेनाइड, नंबर 2 गैलियम फॉस्फाइड, दिस इज अ कंपाउंड सेमीकंडक्टर, these are the compound semiconductor. So the LED, for the LED purpose we use generally gallium arsenide, gallium phosphide, gallium arsenide and phosphide. इस तरह के जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम लोग यूज करते हैं। बट द मोस्टली वी यूज दिस गैलियम आर्सेनाइड, मोस्टली वी यूज गैलियम आर्सेनाइड, we use gallium arsenide for डिजाइनिंग एलईडी। तो एलईडी को डिजाइन करने के लिए हम लोग ज्यादातर गैलियम आर्सेनाइड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर डिजाइनिंग द एलईडी वी यूज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। अब हमको एक बात बताओ कि अगर हम कोई एलईडी यूज कर रहे हैं और एलईडी को हमको ऑपरेट कराना है, नाउ इफ देयर इज अ एलईडी एंड इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड, देयर इज पी and there is N, and this is the depletion region. This is the depletion region. Now there is holes. आप ये जानते हो कि इसके अंदर होल्स होते हैं, and there are free electrons. There are free electrons. So if this area is transparent, if this area is transparent, अगर मान लो ये transparent area है, this area is transparent. If this area is transparent, what will be happen when you connect this P and N with a battery in forward bias? P is connected with positive, N is connected with in negative, in forward bias condition. In forward bias condition. So what will be happen? These electron will be moved
towards this junction. Okay, and then this hole will be moved towards this junction. So होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन और होल आपस में, यहां पर अगर आप देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये होल्स है. So when this electron and hole get recombined, when electron and hole get recombined, so it will be emit the light, because simply these electrons are in conduction band, these holes are in valence band. Okay, so now what is happening in LED, when these electrons are jumping in the valence band, ये हमारे वैलेंस बैंड में अगर जंप कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जो एनर्जी इसमें से निकलेगी वो एनर्जी निकलेगी. दिस इज अ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस. सो व्हेन दिस इज अ रिकॉम्बाइंड प्रोसेस, ये यहाँ से खत्म हो जाएंगे. फिर उसके बाद से आप इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पॉजिटिव से सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, तो जितने यहाँ पर रिकम्बाइन होंगे उतने ही हमारे होल्स भी क्रिएट होंगे. सिंपल नॉर्मल फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम कर रहा है. बट क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, सो इट इज लिबरेटिंग द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट. तो इट इज लिबरेटिंग द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट. यहां पर कंटिन्यूअस हमारी लाइट एनर्जी निकलती रहेगी. सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ योर LED in forward bias condition. So this side is your N, where electrons are in conduction band. This side is your holes, where holes are in valence band. So ये हमारा P side है और ये हमारा N side है. And when you are doing this forward bias, N is negative, P is positive, and this is happening. तो ये जब होता है तो कंटिन्यूअस लाइफ टाइम जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो खत्म होने लगती है. इलेक्ट्रॉन यहाँ से इससे रिकम्बाइन होकर खत्म होने लगते हैं. तो जब ये खत्म होंगे, यानी कि ये डिपेंड करेगा इसकी लाइफ टाइम पे. तो जितनी लाइट निकलेगी वो डिपेंड किस पे कर रही है, लाइफ टाइम ऑफ कैरियर्स, और ये बहुत ज्यादा होती है. इसकी वजह से इसमें आप कंटिन्यूअस सप्लाई करते रहो वोल्टेजेस. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ सप्लाई कर रहे हो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आप इधर से निकालोगे. जब आप यहाँ निकालोगे फिर हमारे होल्स वहां पर क्रिएट होने लगेंगे. सो कंटिन्यूअस हमको लगातार लाइट निकलती रहेगी और हमको इसमें एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट मिलती रहेगी. सो नाउ that depends upon this value. What we found in this condition, that in forward bias we operate LED. So forward bias में ही हम लोग LED को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं. So the symbol of LED is what? This will be P, this will be N, and there is light emitting. So this is anode and this is cathode, and we are emitting the lights. So this is the LED diode. तो ये हमारा सिंबल होता है LED डायोड का. So now when you connect this LED, you need a source resistance and the supply. So there is RS, there is VS, and there is LED. So when you increase, this RS is used for protecting the diode. ठीक है. तो RS का हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं, डायोड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. सो व्हेन यू इंक्रीज दिस वोल्टेज, दिस लाइट विल बी कंटिन्यूअसली ग्लो. ये हमारा लाइट धीरे धीरे इससे जलेगी. अब डिपेंड करता है कि लाइट का कलर किस पे डिपेंड करता है. द LED हैज different colors. Okay, so LED has different colors. So this depends upon Eg equals to 1.24 upon lambda. So that depends upon this wavelength. So this lambda wavelength is equals to 1.24 upon Eg, that is the energy gap. ये 1.24 एनर्जी गैप पर डिपेंड करता है.
तो अगर आप ये देखो तो मैं एक चार्ट बनाता हूं, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि वेवलेंथ्स की जो वैल्यू है वो कैसे कैसे वैरी करती है। So if you will see this chart, if you will see this chart, there is so many lights that depends upon your wavelength. So there is 850 to 840 नैनोमीटर, 630 to 660। इंफ्रारेड का जो रेंज होता है 850 से लेकर 840 के बीच में होता है। रेड लाइट अगर होगी तो 630 से लेकर 660 पर। अंबर लाइट होगी तो 605 से लेकर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अगर आप वेवलेंथ देखो तो येलो लाइट हमारा जो रेंज आ रहा है वो 585 से लेकर इस रीजन में आ रहा है। तो अगर हमारा ये वेवलेंथ आ रही है सो वो डिपेंड किस पे करेगी, वो डिपेंड करेगी हमारे एनर्जी गैप पे। सो एज यू चेंज द टाइप ऑफ मटेरियल योर एनर्जी गैप विल बी चेंज एंड देन योर वेवलेंथ विल बी चेंज। ठीक उसी तरह आप ग्रीन लाइट देखो, ब्लू लाइट देखो, तो सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। तो सिंपल सी बात है कि इफ देयर इज सम डिफरेंट वेवलेंथ, if there is different wavelength of light, अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है लाइट का, तो सिंपल सी बात है कि हमारा एनर्जी गैप इज ऑल्सो डिफरेंट और वेरी अकॉर्डिंग टू मटीरियल। सो एनर्जी गैप हमारा एक मटेरियल के अकॉर्डिंग क्या होगा, बदलेगा। सो इफ देयर इज अ डिफरेंट वेवलेंथ लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी कि अगर ब्लू के लिए अलग है, व्हाइट के लिए अलग है, येलो के लिए अलग है, तो एनर्जी गैप भी क्या होगा, अलग अलग होगा। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला दैट इज लेमडा इक्वल्स टू 1.24 ईजी नैनोमीटर के हिसाब से अगर हम देखें, सो दिस ईजी इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, ईजी इक्वल्स टू 1.24 अपॉन लेमडा होता है, तो लेमडा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो दिस 1.24 अपॉन ईजी। तो इफ यू विल इंक्रीज दिस वैल्यू विल बी डिक्रीजेस। तो हमारा ये वैल्यू अगर बढ़ेगा, एनर्जी गैप बढ़ेगा, तो वेवलेंथ हमारा घट रहा है। तो आप यहां देखो फिगर में, फिगर इसमें चार्ट में देखो, तो ये वेवलेंथ हमारे घट रहे हैं, तो इसका एनर्जी गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। और जितना कम एनर्जी गैप होगा उसका वेवलेंथ उतना ही क्या होगा, उसका वेवलेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो जितना कम एनर्जी गैप होगा उतना वेवलेंथ ज्यादा होगा। सो अगर हम एक एग्जांपल लें फॉर इंफ्रारेड डायोड, what will be your energy gap? So for the infrared diode, let's consider this energy gap is 1.47 electron volt. So if you will see this formula of energy gap with respect of wavelength, this Eg equals to 1.24 upon lambda. This lambda is in micrometers. You consider this lambda in micrometers. So when you talk about this lambda in micrometers, that is equals to 1.24 divided by 1.47, you will get 0.843 micrometers. So now your lambda will be, your wavelength will be 843 nanometers. So if you will see the range of, अगर मैं इस चार्ट की बात करूं, तो अगर आप इस चार्ट को देखो, दिस 843 नैनोमीटर्स, और अगर आप ये चार्ट देखें तो चार्ट में हमारा जो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड रीजन है, वो 850 से लेकर 840 नैनोमीटर के बीच में आता है। सो अगर इस रीजन में ये लाई कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ये डिपेंड किस पे किया है, एनर्जी गैप पे। सो दिस energy gap is 1.47 electron volt. So for your wavelength is in this region. So this is less than 850 nanometer. This is 843 nanometer is less than 850 nanometer. So it lie
in IR region. So it lie in the IR region. यानी कि अगर हम एनर्जी गैप को वेरिएट करें तो सिंपल सी बात है कि हमारे वेवलेंथ की वैल्यू चेंज होगी, और जैसे जैसे हम एनर्जी गैप बदलते जाएंगे गैलियम आर्सेनाइड का या अलग अलग मटेरियल का, उस हिसाब से हमारी जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो बदलेगी, एंड यू विल डिजाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड. सो नाउ, so if you will see, there is the voltage and I graph of different types of color of LED. So first I have taken some another color, and that is 1.4 is the threshold level. तो जब तक हमारा ये वोल्टेज से ऊपर क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमारा ये LED ऑन नहीं होगा. So this region is the IR region. अब हम जैसे जैसे एनर्जी गैप को इंक्रीज करते जाते हैं या बदलते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा वेवलेंथ का वैल्यू क्या होता है, घटता जाता है, और जब वो घटने लगता है तो हमारी डिफरेंट लाइट्स हमको मिलने लगती है. तो आप देखा होगा कि वेवलेंथ के चार्ट में कि हम वेवलेंथ की वैल्यू को अलग अलग घटा रहे हैं, ऊपर से हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं. इस वक्त वेवलेंथ सबसे ज्यादा है IR पे, और जैसे जैसे अलग अलग कलर पे जाएंगे हमारा वेवलेंथ क्या होगा, घटता जाएगा. ये रीजन हमारा येलो लाइट रीजन है. दिस इज योर येलो लाइट रीजन. येलो लाइट जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं अपने घरों में. सो इफ यू विल सी इन दिस ग्राफ, देयर इज डिफरेंट कलर्स ऑन डिफरेंट थ्रेशोल्ड वोल्टेज. दिस इज रेड, दिस इज ऑरेंज, दिस इज येलो, दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लू, एंड फाइनली दिस इज व्हाइट. So there are different region on different threshold voltages. तो अगर हम इस वोल्टेजेस को देखें, अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर वोल्टेजेस को इंक्रीज करते जा रहे हैं. जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं हमारी वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती जाती है, घटती जा रही है, क्योंकि हमारा एनर्जी गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो जैसे जैसे हमारा एनर्जी गैप बढ़ रहा है, सॉरी कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे हमारा एनर्जी गैप बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी वेवलेंथ की वैल्यू चेंज हो रही है, और जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज हो रही है हमको अलग अलग कलर की लाइट्स मिलती हैं. सो दिस काइंड ऑफ लाइट्स यू विल गेट एट डिफरेंट थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस. सो यहां पर आप देखोगे कि जो येलो लाइट है वो जनरली हमको 2.2 से लेकर 2.3 वोल्ट्स के बीच में मिलती है, एंड द फॉरवर्ड बायस कंडीशन. So this was all about the working of LED. So students, we have completed our first learning outcome, that is working of LED. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.